क्वेश्चन है 1 से 149 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो इसका आंसर मैं 1 सेकंड में बता सकता हूँ। इसका आंसर जो है 75 है। आपको कलम चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर होगा 75। अब देखिए कि इसका ट्रिक क्या होगा और इस ट्रिक को कैसे बनाया गया। सीधा अगर मैं बता दूं कि इसका ट्रिक इतना होता है कि n+1/2 ये इसका फार्मूला होता है, लेकिन हम आपको आज सिखाएंगे कि ये आखिर ऐसा होता क्यों है। तो आगे देखिए, औसत का जो बेसिक सूत्र है वो क्या होता है? आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। तो हमको ये दोनों चीज़ पता होना चाहिए कि आंकड़ों की संख्या कितना है और आंकड़ों का योग कितना है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया है 1 से 149 तक की प्राकृत संख्या का औसत हमको निकालना है। तो इसका योगफल तो हम 1 2 3 करके लिख के 149 तक उसको लिख के जोड़ तो नहीं सकते, तो उसके लिए भी हम एक फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो वो फार्मूला है n/2। n क्या होता है? ये पद जो दिया हुआ है 149 के जगह में कुछ भी कोई भी संख्या हो सकता है। तो n/2 a + l ये एक फार्मूला है जिससे हम इसका योगफल निकालेंगे। तो n क्या होता है? पद संख्या है, और a जो है प्रथम संख्या है, l जो है अंतिम संख्या है। तो इसको मान जैसे रखेंगे तो 149/2 हो जाएगा, ये n/2 हो गया, और ये प्रथम संख्या 1 और ये अंतिम संख्या। तो इसको हम ज्यों का त्यों फार्मूला में रखेंगे औसत। ये क्या है? आंकड़ों का योग है और ये आंकड़ों की संख्या है। तो 1 से 149 तक का हमको निकालना है। तो अब आंकड़ों की संख्या क्या हो जाएगा? 149 हो जाएगा। हमने इसको ज्यों का त्यों रख दिया, तो इसमें क्या होगा कि ये भी 149 है और ये भी 149 है, तो ये कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास बचेगा 1 + 149/2। तो ये हो गया 1 + 149/2। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, 1 से लेकर 149 तक का जो प्राकृत संख्या है उसका हमको क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो हमारे पास इसका योगफल आ गया 1 + 49, और यहाँ पर जो कहना चाहिए उसका जो औसत निकलेगा वो क्या हो जाएगा? 1 + 49/2। तो यहाँ पर इसको एक जोड़ देंगे 150/2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 75। तो इसका ट्रिक क्या बन गया? प्रथम n तक, n के जगह में कुछ भी हो सकता है, प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? n+1/2। जैसे आगे एक क्वेश्चन है कि प्रथम प्रथम 151 तक 151 तक प्राकृत संख्या का आपको माध्य निकालना है। प्राकृत संख्या का माध्य, संख्याओं का माध्य, ये आपको ज्ञात करना है। अब ऑप्शन में है आपके पास ये आपका 75, बी 77 और सी 76 और डी हो जाएगा 78। तो आप इस ट्रिक की मदद से क्या करेंगे? क्वेश्चन में क्या दिया है? 151। प्रथम, अब प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या जो है 1 से ही स्टार्ट होगा। 0 को पूर्ण संख्या मानते हो, प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये हो गया प्रथम संख्या और ये 151 जो है अंतिम। ये दोनों जोड़ देंगे और सीधा सीधा 2 से भाग दे देंगे। तो आपको कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना कोई रफ कार्य करने की ज़रूरत है। आप सीधा मन में ही जोड़ लीजिए। 151 को 1 से जोड़ेंगे तो ये 152 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 छके 12। तो इसका आंसर आप चुटकी में बता सकते हैं कि ये 76 है। सेकंड नंबर का ट्रिक देखिए, 5 के प्रथम 11 गुणजों का माध्य। 5 हम जो ट्रिक बताएंगे उसमें 5 की जगह कुछ भी कोई भी अंक हो सकता है, 1 से लेकर अनंत तक का, और 11 के जगह में कोई भी नंबर का गुणज जो है हो सकता है। तो गुणज का मतलब आप सभी जानते हैं कि जो 5 का पहाड़ा जैसे हम पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ऐसे करके, तो 11 तक जैसे 11 पंचे 55 होगा, है ना।
तो ये 11वां नंबर का गुणज होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में जो दिया है, आप ट्रिक की मदद से, इसमें दिया है 32 है, 34 है, 30 है, 31 है, तो आप चुटकी में बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है 30 होगा। आपको आंसर बताने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड। तो जैसे कि इसको जैसे ही आप देखेंगे ट्रिक को जानने के बाद, तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर जो है बता सकते हैं कि इसका आंसर 30 ही होगा। अब कैसे होगा उसका विश्लेषण देखिए। जैसे कि हमने कहा कि 5 के 11 तक, तो 11 गुणजों का, प्रथम 11 गुणज का ये कंडीशन रहता है, प्रथम माने 5 से ही स्टार्ट होगा। तो हमारा जो फार्मूला है कौन सा, योग का, औसत का फार्मूला हम जानते हैं। तो इसमें देखिए प्रथम संख्या कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और अंतिम जो संख्या है वो 55 हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो फार्मूला है कौन सा वाला फार्मूला, कि इसका योग निकालना है। औसत में क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम इसका योग पहले निकालेंगे। तो इसमें देखिए ये हो जाएगा n/2 a+l, ये इसका फार्मूला है योग निकालने का। ये समान अंतर में जो रखी हुई संख्या है, समांतर श्रेणी में है, तभी ये काम करेगा। n/2 a+l, तो n क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पदों की संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 11 गुणजों का माध्य निकालना है, तो ये हो जाएगा 11/2, और a क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और अंतिम इसका 55 हो जाएगा। मान लो 12 गुणज बोलेंगे तो 12 पंचे 60, यहाँ पे एक और आ जाएगा। यहाँ पर फिलहाल जो दी है उसके हिसाब से देखिए, तो 5 और 55 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 को ऐसा नहीं तोड़ना है कि इसमें देखिए कि चूंकि ये 5 का गुणज है, तो हम क्या करेंगे, 60 को 5 से देखेंगे कि ये कितने बार में जाएगा, तो 12 बार में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 पंचे 60 के रूप में लिखेंगे। तो 11, ये 11 हो गया, और 60 को हमने क्या किया, तोड़ के लिख दिया 12 पंचे करके। अब आगे देखिए ट्रिक कैसे बनेगा। औसत का बेसिक जो फार्मूला है हमको मालूम है, ये क्या है, योग है जो अभी आपको बताया गया, और ये क्या है, संख्या है। संख्या कहाँ से आया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 11 गुणजों का मान। तो ये जो 11 है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 12 गुणित 5/2। तो 12 को हम देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक तो 5 दिया है, तो 5 ट्रिक वाले फार्मूला माना चाहिए, और दूसरा दिया है 11 गुणज। तो ये जो 11 है, ये हमारे ट्रिक में शामिल होना चाहिए। तो उसके हम क्या करेंगे, 12 को हम तोड़ देंगे। तो 12 का मतलब क्या होगा, 12 11 + 1 होगा। तो यहां से हमारा ट्रिक तैयार हो जाएगा, x के प्रथम n गुणजों का माध्य। ये हमारा ट्रिक है। अब इसका देखिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे 6 है, तो यहाँ पर 5 की जगह में 6 आ गया, और यहाँ पे ये 11 के जगह में, तो 6 के प्रथम 13 गुणजों का माध्य। तो इसको आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि ये 6 है, आप ट्रिक की सहायता से बता सकते हैं। सोच के देखिए इसका आंसर क्या होगा। ट्रिक देखिए, xn+1/2, x के जगह में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और n क्या है, 13 है, तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो इसको मन में कर सकते हैं, आपको कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 6 सत्ते 42। तो इसका आंसर जो है 42, ये आप 1 सेकंड में बता सकते हैं। अगला ट्रिक देखिए, तीसरा नंबर का ट्रिक। अगला ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, तीसरा नंबर का ट्रिक है। 7 क्रमागत संख्याओं का माध्य 20 है, तब बड़ी एवं छोटी संख्या। मैं इसका आंसर आधा सेकंड में बता सकता हूँ ट्रिक की मदद से। इसका छोटा संख्या होगा 17, और बड़ा संख्या होगा 23। ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। आपको आधा सेकंड भी नहीं लगेगा। तो ट्रिक देखिए, हम आपको केवल ट्रिक नहीं बता रहे हैं, ट्रिक कैसे बनेगा, कैसे बनता है, वो भी हम बता रहे हैं। तो आगे देखिए, औसत का मतलब आप समझ गए, योग बटे संख्या। अब इसमें दिया है 7 क्रमागत, तो 7 क्रमागत के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि ये n है, ये स्टार्टिंग n है, तो उसके बाद n+1 आएगा, फिर n+2 आएगा,
ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, n+6 तक जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे तो n कितने n, 7n, क्योंकि इसमें दिया 7 क्रमागत, तो ये 7n हो जाएगा। ये देखिए 7n, और इसको अगर हम 0 + 1 + 2 ऐसे करके इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो औसत हमको पता है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या को ही पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा 7n + 21। तो यहाँ से हम 7 को कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 7 और ये 7 ये कट हो जाएगा। अब देखिए आगे कि ये 20 है और ये n प्लस जो 3 है उसमें 3 का हम ट्रांसफर करेंगे, ये इधर आ जाएगा। तो 20 में 3 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 17। और हमने जो संख्या माना था वो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, n से, और ख़त्म कहाँ हुआ था, n+6 से हुआ था। तो ये छोटी है, n छोटी है और n+6 जो है बड़ी है। तो यहाँ पर n+6 ये कितना हो जाएगा, 23। ये हो गया बड़ी संख्या, और छोटी संख्या कौन सा हो गया, 17। तो यहाँ पर देखिए छोटी संख्या, देखो हमारे पास क्वेश्चन में केवल क्या चीज 7 क्रमागत दिया हुआ है और एवरेज दिया है 20। अब जो भी होगा इसी में होगा। तो यहाँ पर देखो औसत का जो मान दिया है वो 20 दिया, तो उससे हमने 3 घटाया, ये एवरेज से हमने 3 घटाया, तो हमको क्या मिला, छोटी संख्या मिला। अब बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या है, इसको हमने कैसे प्राप्त किया, 17 + 6 23। 17 में हमने 6 को जोड़ा, लेकिन ये औसत से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो यहाँ पर ट्रिक जब बनाएंगे तो ये सेम होना चाहिए, a-3। ये छोटी संख्या के लिए और बड़ी संख्या के लिए क्या है, a+3 है। तो इसका देखिए अब इसका प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का माध्य 525 है, छोटी संख्या बताइए। आप चुटकी में बता सकते हैं, आप सूत्र याद रखिए, a-3 और a+3। तो 525 दिया है, तो इसका छोटी संख्या कौन सा होना चाहिए, ये 522 होगा। आप आधा सेकंड में ही बता सकते हैं। और ये बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, 528। चौथा नंबर का पावरफुल ट्रिक है, प्रथम 6 विषम संख्याओं का माध्य। इसको भी आप बिना कलम उठाए चुटकी में बता सकते कि इसका आंसर 6 ही होगा। तो इसका ट्रिक देखिए, 1 3, देखो प्रथम, ये प्रथम जो विषम संख्या है ये 1 3 5 7 9 11। अब इसको जोड़ेंगे, 3 और 1 4 5 9 7 16 9 25, 25 में 11 जोड़ेंगे 36 मिलेगा। अब औसत का फार्मूला देखिए, योग बटे संख्या। क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रथम 6, प्रथम 6 मतलब इसमें आंकड़ों की संख्या 6 होगा, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 ही बचेगा। क्वेश्चन में क्या दिया था, 6 प्रथम विषम संख्याओं का माध्य। अब इसको एक और आगे बढ़ा लेते हैं कि हम 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन 7 प्रथम विषम संख्या। तो यहाँ पर देखिए 36 तक हमने जोड़ लिया था, 36 में हम ये 13 को जोड़ेंगे, 36 में 13 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। अब 49 हो गया, देखो योग कितना हो गया, 49 हो गया, लेकिन इधर आंकड़ा तो बढ़ गया, पहले 6 था अब 7 हो गया। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7। क्वेश्चन में क्या दिया है, 7, आंसर क्या आया, 7। इसी को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 1, अब 8 के लिए निकल, 1 3 5 7 9 11 13, और 13 के बाद क्या आएगा, 15। तो योग देखिए, योग कितना हो जाएगा, हमने 49 तक तो निकाल लिया था। अब इसको यहाँ 15 को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब 64 को हम किससे भाग देंगे, अब आंकड़ों की संख्या तो 8 हो गया, 8 प्रथम विषम या प्रथम 8 विषम। तो यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आया 8। तो इसका ट्रिक तैयार हो जाएगा। अब इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, हमारा ट्रिक तैयार है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य n ही होगा।
तो जो क्वेश्चन में दिया है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको 4 ट्रिक बताया गया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है और आगे ट्रिक के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर।